चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में है सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैठकी व्यवस्थीकरण। ठीक है, सिंपल आपको केवल ये बैठाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, लेकिन किस आधार पर? मैप के आधार पर, है ना। तो मैप में क्या होता है कि इधर जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं उत्तर, नीचे जो होता है दक्षिण, इधर राइट साइड में जो हो जाएगा ये पूर्व, और इधर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पश्चिम। इससे पहले हम लोग डायरेक्शन टेस्ट किए थे, उसमें भी ये चीज था। ठीक है, तो किधर मुंह किया हुआ जब बैठाएंगे तो ये जानेंगे। और इसमें जो है सबसे बेस्ट है, इसमें आपको ज्ञान होना चाहिए लेफ्ट राइट, दायां बायां, ये चीज का भी होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं, क्वेश्चन के साथ बनाते हैं, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, मतलब 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। कतार जान रहे हैं, एक लाइन में जो बैठे हैं, ठीक है, वो कतार है। कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 6 विद्यार्थी बैठे हैं। क्या कहता है फिर उसके बाद? ये नाम दिया है पी, जो है ई और आई के बीच में बैठा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कतार बनाएंगे। ठीक है, ये एक कतार बना दिए, इसमें हम लोग सीट लगाएंगे। कितना सीट? 6। ठीक है, चलिए ये 6 सीट हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है? P जो है E और I के बीच में है, तो यहाँ पर कहाँ बैठाएंगे? P को जो बैठाना है E और I के बीच में, लेकिन जगह तो बहुत सारा है, तो इसीलिए आप पहले अभी साइड में बनाएंगे। ठीक है, P को किसके बीच बैठाएंगे? E और I के बीच बोला है। तो देखिए, बहुत कोई सोच सकते हैं कि ऐसे बैठाएंगे, बहुत कोई क्या सोच सकते हैं कि सर P को तो ऐसे भी बैठा सकते हैं, E और I के बीच में। हो सकता है कि नहीं? देख लो, होगा। ठीक है, तो अभी 6 जगह है, लेकिन अभी 3 जन के ही नाम लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। ई एन के बगल में बैठा है, ई जो है ना एन के बगल में बैठा है। ठीक है, तो ई देख लो, ई यहाँ है तो एन के बगल में बैठा है, तो एन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो एन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अभी तक दोनों ही सही चल रहा है, जैसे भी बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 4 जन हुआ तो 4 को यहाँ पर कहाँ बैठाएंगे? इधर बैठाएंगे कि ये कि बीच में? पता नहीं चल रहा। फिर आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। एन वाई के बगल में बैठा है, एन जो है वाई के बगल में बैठा, देखो एन वाई के बगल में बैठा है, एन जो है वाई के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाएं ओर है। किसके बारे बोल रहा है? जो कि एकदम बाएं ओर है, वाई के बारे बोल रहा है। किसके बारे? वाई, तो एकदम बाएं ओर है। तो यहाँ पर देखो, बाएं और दाएं आपको जानना होगा, ये चीज बताएं। ठीक है, बायां क्या होता है? लेफ्ट, जानते हैं ना सब, बायां हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तब दायां मतलब राइट, दायां मतलब राइट। चलो अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तब तो बोल रहे एकदम बाईं, तो यहाँ आप जो खड़े हैं तो आपका जो बायां हो रहा है, देखो एकदम बाईं ये वाला होगा। ठीक है, ये तब आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल गया, ये आपका कट जाएगा एकदम बाईं, तो ये होगा। तो इसको बैठाएंगे तो एकदम जो बाईं होगा, यहाँ वाई होगा, उसके बाद ये एन होगा, फिर यहाँ ई होगा, पी और आई। ये बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है और जे आई के बगल में बैठा है। अगर नहीं भी बोलेगा तो एक ही सीट है, वहीं पर ही आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जे जो है आई के बगल में बैठा, तो यहाँ पर जे होगा ना। चलो हो गया। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ देखना है कि ई के बगल में कौन बैठा है। अगल बगल जानते हैं ना। ठीक है, ये तो ई के बगल में कौन बैठा है? एन और पी, एन भी बोल सकते हैं और पी भी, तो दोनों को लेना पड़ेगा। हाँ, एन और पी। जैसे आपके बगल में कौन बैठा है बोलने से दोनों तरफ का देखेंगे, अगल बगल। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और एक होता है आमने सामने, ऑपोजिट वाला होगा, आमने सामने जो बैठा है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कोई बोल देते हैं कि उनका सामने वाला घर मेरा है, मतलब जो सट के रहता है वो नहीं, सामने मतलब क्या हो जाएगा? ऑपोजिट वाला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। चलिए लकीर खींचिए और 6 जन को बैठाइए। यहाँ पर खड़ा है तो खड़ा ही रहने दीजिए। चलिए
6 जन का सीट पहले बना लीजिए, समझते हुए बनाइए लेकिन आराम से बनाइए। चलिए 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं, बी एफ और डी के बीच में है। चलिए थोड़ा ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। बी जो है एफ और डी के बीच में है, अभी जैसे किए थे वैसे कीजिए। चलिए आंसर आया किसी का? यहाँ ऑप्शन भी तो है, आपको 4 ऑप्शन है। चलिए बहुत टाइम लग जा रहा है, अभी तक आ जाना चाहिए। हाँ चलो, बी और ए, कितना जन का आया ये? एक बार हाथ उठा दो। बी और ए, देखते हैं। चलिए सी और बी, ये बी और सी ना, ठीक है। चलो आधा जन का ये आ रहा है, आधा जन का ये आ रहा है, ठीक है। देखते हैं चलिए क्या आ रहा है। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से चालू करते हो तो 6 जन का नाम दिया हुआ। हाँ एफ का मान 6 होता है, 6 तक मान दिया है। बी एफ और डी के बीच में है ना, बी जो है एफ और डी के बीच में है, यही तो, बी एफ और डी के बीच में है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, बी जो है एफ और डी के बीच में है, ऐसा होगा ना। अभी जैसे बताए थे, ई ए और सी के बीच में है। कौन? ई ए और सी के बीच में है। यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा, तो कहीं भी बैठा लो। ई जो होगा किसके बीच में होगा? ए और सी के बीच में, ठीक है। इधर भी बैठा सकते हैं हम लोग, कहीं भी बैठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है? ई जो होगा किसके बीच होगा? ए और सी के बीच होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, फिर क्या बोला है? ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। कौन? ए एफ या डी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं है, देखिए नहीं है। यहाँ पर देखो, एफ जो है ए या डी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन खड़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, समझ में आ रहा ना। चलिए फिर क्या बोला है? सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, देखो बिल्कुल सही है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो यही वाला आपका बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ई सी एफ बी डी। देखिए थोड़ा सा जिसका अगर दूसरा भी आया रहेगा ना तो संकोच नहीं करना। सुनिए क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लिखे ना, यहाँ देखो एफ बी डी ये पहले लिखे ना, इसको बाद में लिखे, तो इसको इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन वो घूम जाएगा, सी आ जाता पहले इधर, सी ई ए हो जाता है। किसी का अगर आया होगा तो देखिएगा, एफ बी डी सी ई ए ऐसा भी आया होगा, ठीक है, वो भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पहले हम लोग लिए, ये बाद में लिए ना इधर, तो इसको भी आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोले हम, यहां पर हो जाएगा, इसको घुमा दीजिए, ये हो जाएगा डी बी एफ सी ई ए। ऐसे भी अगर बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, पढ़ लो एक बार। बी एफ और डी के बीच में है, देखो बी जो है एफ और डी के बीच में है, देखो रे, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। देखो ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। कौन? ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो फिर सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो किसी का ऐसे भी आ सकता है, किसी का ऐसे भी आ सकता है, लेकिन दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि हम इधर ऐसे बैठा दिए तो आप अपना वाला काट के फिर ऐसे बैठाइएगा, ठीक। अगर ये दोनों में से कोई भी आया तो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? तो बताएं कि निम्नलिखित एफ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है ना। तो एफ किसके बीच में है? सी और बी। तो ऑप्शन में दिया है बी और सी, तो बी और सी हम लोग आंसर कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
देखिए जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे ही बैठा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर तो उतना होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन। कौन वाला? हाँ, ओ कोई दिक्कत नहीं, यहां से पता चल रहा है। चलो इसको बड़ा राइट मार दिए। हाँ ठीक ना। चलिए, 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। देखो अब यहां पर हम लोग एक कतार में बैठ रहे थे, अभी कैसे बैठेगा? वृत्ताकार घेरा करके। वृत्ताकार, वृत्त जानते हैं ना? ठीक है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? चलो, वृत्त अगर जानते हैं तो एक बार बता दो, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? अगर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे जो लंबी जीवा होता है उसको व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा क्या होता है? व्यासार्ध, मतलब त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, व्यास का आधा व्यास। चलिए, तो यहां पर देखिए, तो ये केंद्र की ओर मुंह करेगा, है ना? और कितना जन बैठेगा बोला है यहाँ? 6 जन ना। तो 6 जन का सीट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 जन को बैठाना है आपको। हाँ, अब कैसे बैठेगा? देखिए क्वेश्चन में जैसे बोलेगा हम लोग वैसे बनाते हुए जाएंगे। हाँ, 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो इधर केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठेगा, देखेगा सब इधर, तो देखेगा अंदर तरफ, मतलब जान लीजिए कि दाया बाया किधर होगा, ये आपको जानना है। हाँ, इधर अंदर तरफ देखेगा, तो यहाँ अगर बैठाएंगे तो इसका बाया किधर होगा? ऊपर तरफ की नीचे? यहाँ अगर बैठाएंगे तो उसका बाया किधर होगा? नीचे तरफ। तो ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, इधर अगर मुंह करता तो बात अलग है, उधर मुंह कर रहा है, ये चीज आपको इंडिकेट कर दिया है। अजय प्रवीण के बाईं ओर है, तो कहीं भी बैठाएंगे अजय जो रहेगा ना प्रवीण के बाईं ओर है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आप लोग बनाइएगा। ये अजय है, अजय जो है प्रवीण के बाईं ओर है, तो प्रवीण के बाईं ओर है, तो प्रवीण को यहाँ बैठाएंगे कि यहाँ बैठाएंगे? ऊपर में बैठाएंगे, नीचे नहीं बाबू। देखो अजय जो होगा ना प्रवीण के बाईं ओर है, अजय के बारे बोल रहा है। अजय जो होगा ना इसका बायां तरफ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बैठा है और देख रहा है किधर? अंदर में। अपने आप को सोचिए कि आप वहां बैठे, तो आपका बायां तो ये होगा, तो ये होगा, तो किधर जा रहा है? नीचे तरफ। जस्ट ये चीज को सोचना है। ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, यहाँ पर देखिए, अपने आप को लेके जाइए। ठीक है, और इधर देख रहे हैं, तो आपका बायां किधर होगा? इधर होगा, तो ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर आगे बढ़ते हैं। संजय अमित और विजय के बीच में है। संजय जो है अमित और विजय के बीच में, तो यहाँ कहीं पर नहीं है अभी तक, तो यहाँ पर जो है हम लोग बैठाएंगे उसको, है ना? इधर लिख के रखे हैं। चलो, संजय जो होगा किसके बीच में होगा? अमित और विजय। ठीक है, चलो इधर अमित लिख दिए, तो इधर विजय लिख देते हैं। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं है ना कि उसके साथ अभी बैठा देते हैं, है ना? फिर आगे क्या बोला? देखो, शंकर जो है अजय और अमित के बीच में है। शंकर अजय और अमित के बीच में है। देखो अजय का तो नाम है, तो इधर तो अब नहीं होगा, इधर इधर प्रवीण बैठा है, तो शंकर के बारे बोल रहा है। शंकर जो है अजय और अमित के बीच में होगा। शंकर जो होगा अजय और अमित के बीच में होगा। तो अजय तो ऑलरेडी बैठा है कि नहीं? तो अजय और अमित, हाँ, अजय और अमित के बीच में होगा। ठीक है, ये संजय ना है विजय और अमित के बीच में होगा, तो अमित भी बैठ गया, देख लो। तो ये संजय जो होगा विजय। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? संजय, और इधर हो जाएगा कौन? विजय। तो इस तरह से आपको बैठा लेना है। तो ये बैठ गया, देखो पूरा 6 के 6 बैठा, समझ में आ रहा? तो इस तरह से आपको बैठाना है। हाँ, नेक्स्ट आएगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, ये था। अब यहाँ पर पूछा क्या है? बताएं कि विजय के बाईं ओर कौन है? तो विजय को देखो, कहाँ है विजय? ये देखो विजय। ठीक है, तो विजय के बाईं ओर कौन है? तो ये जो बैठा है इधर, तो इसका बायां हो जाएगा ये। तो विजय के बाईं ओर कौन है? प्रवीण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे थोड़ा। ठीक है, क्या है? देखो 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे बना के बैठे हैं।
अजय प्रवीण के बाईं ओर है, तो कहीं भी ये 2 जन का है तो आप बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा लेंगे 2 जन का। तो ये 2 जन को बैठा दिए। फिर क्या बोला है, संजय अमित और विजय के बीच में है, तो ये तीनों का जब नाम ले रहे हैं तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे, ये अलग रखें। फिर आगे जब बोला शंकर अजय और अमित के बीच में है, तो शंकर जो है अजय और अमित, तो अजय तो पहले ही बैठा है, तो अजय और अमित के बीच में बैठा दिए शंकर को। फिर उसके बाद ये चीज आपको था कि संजय जो है विजय और अमित के बीच में है, तो संजय ये विजय और अमित के बीच में बैठा दिए। ठीक है, अब ये आंसर हो गया आपका, प्रवीण आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए आप लोग। क्या है, 6 व्यक्ति एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। देखो अभी जैसे दिए वैसे ही बैठे हैं। वीरेंद्र का मुंह विकास की मुंह की ओर है, तो यहाँ पर देखो 6 जन को बैठा रहे हो, तो वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, मतलब समझ जाना है कि कैसा बोल रहा है ना। चलिए तब तक हम डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। चलिए इसमें भी है 6 जन, केंद्र की ओर मुंह करके रहेगा। पढ़ देते हैं एक बार। 6 व्यक्ति एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, कहीं भी बैठा लीजिए वीरेंद्र और विकास को, लेकिन कैसे बैठाना है आपको सोचना है। जो कि नरेंद्र के बाएं और तथा प्रवीण के दाएं ओर है, वो भी बोला है जो कि, तो जो कि बारे किसके बारे बोला है, विकास के बारे बोला है। तो विकास जो रहेगा नरेंद्र के बाएं तथा प्रवीण के दाएं ओर रहेगा। नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। यदि मनीष अपना स्थान नवीन के साथ बदल लेगा, बाद में थोड़ा सा यहाँ से एक चेंजिंग पार्ट आया है कि स्थान को अदल बदल कर रहा है, तो फिर पूछा है तो मनीष के बाएं ओर कौन बैठा है। ठीक है, अगर डायग्राम बना लिए तो स्थान अदल बदल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नहीं तो ध्यान दीजिए इधर, देखिए क्या बोला है। देखिए वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, कहीं पर भी वीरेंद्र को आप बैठाइए। ठीक है, चलिए यहाँ बैठा देते हैं वीरेंद्र को, यहाँ वीरेंद्र बैठा दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, तो विकास जो होगा कहां पर बैठेगा, ये देखो कहां बैठेगा, इसका ऑपोजिट में बैठेगा। तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, तो यहां पर कौन बैठेगा, विकास। और जो कि बोल रहा है, मतलब विकास के बारे में बोल रहा है, जो कि नरेंद्र के बाईं ओर है, कौन, विकास। तो नरेंद्र के बाईं ओर है, तो यहाँ नरेंद्र को बैठाएंगे तब ना उसका बायां होगा इधर। ठीक है, तो नरेंद्र के बाईं ओर है, तो यहाँ नरेंद्र होगा। चलो फिर उसके बाद क्या बोला है, तथा प्रवीण के दाएं ओर है, तथा प्रवीण के दाईं ओर है। देखो यहाँ प्रवीण होगा, देखो प्रवीण के दाईं ओर है ना। विकास के बारे ही बोला था, जो कि नरेंद्र के बाईं ओर और प्रवीण के दाएं ओर, यहां तक हो गया। नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है, नरेंद्र जो है मनीष के बाईं ओर है, तो मनीष यहां बैठेगा तब ना उसका बाईं ओर होगा। देखो नरेंद्र जो है मनीष के बाईं ओर है, मनीष के बाईं ओर है ना, तो ये मनीष के बाईं ओर हो गया। फिर क्या है, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। नवीन जो है विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहीं बैठेगा, जगह भी यहीं है और तो कहीं बैठ नहीं सकता है। ये नहीं भी बोलता तो आपको नवीन को यहीं पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कितना सुंदर बैठ गया ये 6 जन। ठीक, अब क्या है, बोल रहा यदि मनीष अपना स्थान नवीन के साथ बदल ले, तो मनीष जो है ना नवीन के साथ अपना स्थान बदल ले, तो यहाँ पर चला जाएगा मनीष, यहाँ पर आ जाएगा नवीन, बदल लिया। फिर क्या बोल रहा है, प्रवीण अपना स्थान विकास के साथ बदल ले, प्रवीण जो है अपना स्थान विकास के साथ बदल ले, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रवीण, इधर चला जाएगा विकास, स्थान बदल लिया। ठीक है, 4 जन ये हेरफेर बदल लिया। अब पूछ रहा मनीष के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मनीष कहाँ गया, यहाँ पर है अभी मनीष, यहाँ पर, समझ में आया ना, स्थान बदला ना। तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा, तो इधर जब मुंह कर रहा तो उसका बायां किधर होगा, नीचे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीरेंद्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका और देंगे, पीडीएफ देंगे, होमवर्क के लिए देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको समझते हुए चलिए, समझ में आ रहा, आगे बढ़े। चलिए
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, 5 लड़के ही है जो कि वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है। संजीव विकास के बाएं ओर है, रमन संजीव के बाएं ओर है। बताएं कि आशीष के दाएं ओर कौन है। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए, वृत्त बनाइए। आपको एक सर्किल बनाइए, 5 लड़के वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। ठीक है, अब क्या है कि पांचों का नाम भी डाल दीजिए यहाँ पर। कौन किधर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 2, यहाँ पर चलिए 3 4 5। ठीक है, ये 5 जन को ले लिए। अब क्या है देखिए, आशीष रमन और दीपक के बीच में है, तो कहाँ बैठेगा ये आपको नहीं मालूम, कहीं भी आप बैठाइए। ठीक है, आशीष जो बोल रहा है, आशीष के बारे में बोल रहा है, आशीष जो होगा देखो रमन और दीपक के बीच में, तो इधर रमन इधर दीपक। देखो ये जरूरी नहीं है, सुनो, कि दीपक इधरे होगा रमन इधर होगा, चेंज भी हो सकता है, इसीलिए इंडिकेट करके हम लोग रखते हैं, है ना। यहाँ पर देखो अगर कोई बोल रहा है कि आशीष रमन और दीपक के बीच में है, तो ये कंफर्म थोड़ा ना हुआ कि यहीं पर रमन ही होगा बोल के। रमन तो इधर भी हो सकता है ना, तो यहाँ दीपक भी हो सकता है, ऑब्लिक दिए हैं, यहाँ पर रमन भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको। ठीक, चलिए आगे क्या बोल रहा है देखो, संजीव विकास के बाएं ओर है। यहाँ पर विकास है कहीं नहीं है, तो यहाँ जो संजीव जो होगा विकास के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर, विकास के। तो यहाँ पर देखो ये विकास यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, ये विकास, तो विकास के बाईं ओर कौन बोल रहा है, संजीव होगा, तो संजीव यहाँ ऐसे होगा कि नहीं, देख लीजिए, है ना। क्या बोला देखो, संजीव विकास के बाएं ओर है, तो संजीव जो है विकास के बाईं ओर है विकास के बाईं ओर है, हो गया। अब बोल रहा है कि बताएं कि आशीष के दाईं ओर कौन है। ठीक है, फिर यहाँ था ना, रुको, हाँ, रमन संजीव के बाईं ओर है, रमन जो है संजीव के बाईं ओर है, मतलब सही है, हाँ सही है, तो ये सही है कि बाईं ओर है, तो ये वाला तब आपको अभी और जरूरत नहीं है ये चीज, हाँ चलो ये जरूरत नहीं है, हाँ फिर भी उसको रखे थे, क्योंकि अगर बोलता ना, यहाँ पर देखो इधर अगर रमन को हम लोग लिखे रहते तो बोलता संजीव के बाईं ओर रमन है, तो रमन को यहाँ सीधा लेके रखना पड़ता आपको, इसीलिए उसको। ठीक है, बताएं कि आशीष के दाएं ओर कौन है, तो आशीष के दाईं ओर कौन है, देखो आशीष के दाईं ओर ये होगा, कौन है, रमन, तो इसका आंसर हो जाएगा रमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैठाते हुए बनाना है, और क्या है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे अगला। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सब ये सब बैठने वाला ही है देखिए। ठीक है, इसको होमवर्क रखते हैं। ठीक है, ये बना के आप लोग बताइएगा, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हैं। देखिए ये अब फिर से आया, कतार वाला है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह कर रहा है, तो ये आपको जानना होगा कि उत्तर क्या होता है, इसीलिए थोड़ा सा दिशा जानना चाहिए, बताए थे, है ना। तो अभी देखिए मैप में जब होगा उत्तर की ओर मुंह कर रहा है और इधर कतार में रहेगा, कितना जन है, अरे जी का मान होता है 7, 7 जन है, लास्ट में जी तक दिया ना, ABCD जी, तो जी का मान है कितना, 7, तो ये 7 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए है ना, कतार में बैठे उत्तर की ओर मुंह कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा इधर ऊपर तरफ, तो इधर देखना है सबको, जो भी बैठाइएगा यहाँ पर देखेगा उत्तर की ओर देखेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एफ ई के ठीक दाएं ओर है, कहीं भी बैठा दो, एफ जो होगा ई के ठीक दाईं ओर है ना। तो यहाँ पर चलो बैठाते हैं। ठीक है, लिखना पड़ेगा थोड़ा साइड में आपको, यहाँ पर बहुत सारा जगह है, तो कहाँ बैठा देंगे अचानक होगा नहीं, तो यहाँ पर देख लो एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, तो एफ जो है ई के
दाईं ओर है, ऐसे होगा। देखो एफ जो है ठीक ई के दाईं ओर है। फिर क्या बोल रहा है, देखो सी बी और डी का पड़ोसी है, तो सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, कहीं आपको लिखना ही पड़ेगा, चलो यहीं पर लिख दे रहे हैं, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, होगा कि नहीं? ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कहाँ बैठेगा कंफर्म नहीं, जब तक एक जन को नहीं बैठा देंगे नहीं होगा। ठीक है, फिर बोल रहा वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, सुनो, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है ना, वह एक छोर पर है। तो ये देखो यहाँ अगर डी है, ठीक, ये तो सेम सेम लिख दिए थे रे, हाँ बोलते हैं नहीं है आप लोग, देखना। चलो इधर देखो, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जैसे डी है, तो डी के बाईं ओर तीसरा में जो व्यक्ति रहेगा वो एक अंतिम छोर पर रहेगा। ठीक है, अगर ये डी है तो डी के बाईं ओर जो तीसरा होगा वो एक अंतिम छोर पर होगा। हाँ, तो यहाँ बाईं ओर जो तीसरा लेंगे, 1 2 3, ये वाला, ये अलग है पार्ट है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था हम लोग का। सी जो होगा बी और डी के बीच में होगा, सी जो होगा बी और डी के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। और वह व्यक्ति जो डी से बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है, यहाँ खत्म हो जाएगा छोर। ठीक है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये भी हो सकता है। अभी भी कंफर्म नहीं है कि कौन वाला डाटा आपका बैठेगा। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो बैठेगा। ठीक है, अब देखो कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक ना। डी ए के दाएं ओर है, डी जो है ना ए के दाएं ओर है, डी ओ सॉरी ए डी के दाएं ओर है ना, ए डी के दाएं ओर है, ए जो होगा डी के दाएं ओर होगा, तो ये डी है, डी के दाएं ओर इधर कौन होगा, ए। अरे डी है ना यहाँ, डी के दाएं ओर, तो दाएं ओर उधर ना होगा। जैसे आप जैसे बैठे हैं, ये क्या नाम है रे, हाँ शिव, शिव का किधर है आप, दाएं में ही ना है, उनका भी दाएं में है, तो सबका दाएं में ही ना है, तो यहाँ पर दाईं ओर है, एकदम दाएं में है बोलता तो सट के होता, वैसे में ये चीज नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है, एकदम बोलने से सट के ही रहेगा, कंफर्म रहेगा कि इसके साथ रहेगा, लेकिन दाईं ओर है बोलने से दूर में भी जाके रह सकता है। ठीक है, तो अभी तक दोनों ही सही जा रहा है। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, कहाँ की है, दाएं ओर है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जो है जी के दाईं ओर चौथा है, ई बैठा था ना कहीं पर, इधर था, ई जो होगा ना जी के दाईं ओर चौथा है, तो जी इधर बैठेगा, देखो जी के दाईं ओर चौथा है, 1 2 3 4 यहाँ। ठीक है, अब सुनो, तो ये जो है ना जी के दाईं ओर चौथा है, तो ये आपको एक डाटा है यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 3 6 जन हो रहा, अरे 6 जन हो रहा ना, तो यहाँ पर जो 3 घर है ना, इसमें से यही बैठ सकता है, कौन, ये बी सी डी, यही 3 जन की ही ना जगह है। नहीं समझा बात को? यहाँ पर ये आपको जगह मिल गया ई एफ। ठीक है, और इधर जो है ये 3 ही घर बचेगा, क्योंकि जी के दाईं ओर चौथा है कौन, ई, तो यहाँ पर आपको 3 जो घर बैठा है, ये तीनों को आपको बैठाना है। इधर 3 मिलेगा, देखो मिलेगा कि नहीं? चलो, तो ये 3 कौन वाला बैठाएंगे, अगर बी सी डी बैठा देते हैं, तो यहाँ पर एक छोर वाला बोला था ना, हाँ यहाँ पर एक छोर वाला बोला था ना, तो एक छोर में बैठ जाएगा, वैसे में जी बैठेगा यहाँ जो है। ठीक है, अगर यहाँ पर बैठाएंगे, देखो अगर बी सी डी को कहाँ बैठाइएगा कि उसका इधर 3 जन होना चाहिए, कहीं मिलेगा क्या? नहीं, तो यहाँ पर बी सी डी जो था इसको आपको बैठाना पड़ेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ हम लोग बैठाएंगे, तो इधर एक छोर में आपको मिल गया जी, ये जो 3 जगह छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर बैठेगा, फिर इधर बैठेगा कौन, ई एफ, और इधर जो बैठेगा कौन बैठेगा, ए बैठ जाएगा। समझ में आया? ये बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, जो नया बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, देखिए ये सब क्या है कि पढ़ के ही आपको बैठाना है, यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना फिर, बी सी डी। ठीक है, कंफर्म के लिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए जल्दी से। देखो एफ जो है ई के ठीक दाएं ओर है, देख लो एफ जो है ई के ठीक दाएं ओर है।
ठीक है। सी बी और डी का पड़ोसी है, सी बी और डी का पड़ोसी है, देखो, ठीक है। वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एक छोर पर है। ए डी के दाएं ओर है, ए डी के दाईं ओर है, ठीक। ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ई जो है जी के दाईं ओर चौथे स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है। बताएं कि ए कौन से स्थान पर है? हाँ, देखो ई और डी के बीच में, एकदम दाएं ओर, एकदम दाएं ओर, पूरा एकदम दाएं ओर है कि नहीं? तो ये आंसर हो जाएगा एकदम दाएं ओर, 2 नंबर। हाँ, 2, ऑप्शन 2 एकदम बाएं ओर, ये तो उधर दूसरा है। जी के दाएं ओर 5वें स्थान पर, जी के दाएं ओर 5वें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा में हो जा रहा ना, तो यहाँ पर ये परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। कैसे बैठी है? 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में बैठी है। तो 5 तो हम लोग सीट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5। क्या बोल रही? राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में बैठी है। तो इधर रफली थोड़ा सा ले लेते हैं। ये राधा जो होगा, राधा किसके बगल में नहीं है? आशा और श्यामा। सब अल्फाबेट अलग अलग रहेगा तो ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ अश्विनी भी है ना, ये कौन है? श्यामा ना, हाँ श्यामा। तो यहाँ पर देखिए, राधा जो है ना आशा के बगल में है ना श्यामा के बगल में है, यही बोला है ना। फिर अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। अश्वनी जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? किसके बगल में? श्यामा के बगल में नहीं होगा। ये अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे बोलते जा रहा कीजिए, नहीं होना चाहिए तो काट दिए। फिर बोल रहा राधा मीना के बगल में है, कहीं भी बैठा देंगे, राधा का बगल में मीना को बैठा देंगे, है ना। अब क्या बोला है देखो, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। यहीं पर मेन पॉइंट है जो कि लास्ट में दिया है ना। मीना जो है पंक्ति के बीच में है, तो यहाँ पर मीना होगा, होगा कि नहीं रे? और मीना का बगल में कौन है? राधा। मीना का बगल में कौन है? तो राधा। तो राधा को कहीं पर बैठा देंगे, तो राधा को इधर बैठा दे रहे, उधर भी बैठा सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। हाँ, तो इधर राधा को बैठा देंगे। तो राधा का जो बगल में जो होना चाहिए ना, आशा और श्यामा नहीं होना चाहिए। तो आशा श्यामा को हटाओ, अश्वनी को बुलाओ इधर से। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर बैठा देंगे किसको? अश्वनी को बैठा देंगे। ठीक है, फिर क्या बोला था? अश्वनी के बगल में श्यामा नहीं होना चाहिए, तो श्यामा नहीं रहेगा। तो श्यामा को इधर बैठा दो कहीं पर, और इधर आशा, कहीं भी इधर उधर बैठा दो। देखते हैं, फिर पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना। एक बार बना के पढ़ लीजिएगा एक बार। चलो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में। देखो, राधा ना तो आशा ना ही श्यामा के बगल में है कि नहीं है? फिर क्या बोला? अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। फिर क्या बोल रहा? राधा मीना के बगल में है। राधा मीना के बगल में है ना। फिर क्या बोल रहा है? मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। सही है। अब इसका इधर उधर कहीं भी बैठा दो, कुछ तो नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ बोला ही नहीं है। बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन है? ये देखो, ये दोनों से कुछ रखा ही नहीं ताल्लुक, रखा क्या? नहीं। अश्वनी के बगल में कौन है? राधा। राधा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनाते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, कैरम में कितने जन खेलते हैं खेल? 4 जन नॉर्मली। ठीक है, इसमें 4 जो होता है तो कितना ग्रुप में खेल होता है? 2 ग्रुप में, 2-2 जन करके पार्टनर रहता है ना। तो ऐसे ही है, पी एवं आर, एस एवं क्यू आपस में पार्टनर है। मतलब पी आर जो है एक पार्टनर है और क्यू आर एक पार्टनर है। ये जोड़ीदार है, आपस में क्या है? जोड़ीदार है। तो जो भी जोड़ीदार हाँ, ओहो एस क्यू है ना,
हाँ आर डबल लिख दिए, चलो यहाँ पर लिख देते हैं एस, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जोड़ीदार जो रहता है वो कैसे बैठता है, जोड़ीदार हमेशा ऑपोजिट साइड्स में बैठता है ना। तो यहाँ पर है एस आर के दाएं ओर है, देखो एस जो होगा आर के दाईं ओर होगा, कहीं भी आप बैठा लो, ठीक है। ये 4 जन को बैठाना है आपको तो ऐसे ही बैठाएंगे। तो एस जो होगा आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। किसका मुंह पश्चिम की ओर है, किसका, एस का। किसका, यहां पर देखो एस आर के क्या बोल रहा है, सुनो, एस जो होगा आर के दाईं ओर है, एस किसके, आर के दाईं ओर है। एस के बारे बोल रहा है, किसके बारे बोल रहा है, एस के बारे बोल रहा है। एस जो होगा आर के दाईं ओर होगा, देखो ये आर अगर है तो इसका दाईं ओर है एस, जिसका मुंह किधर है, पश्चिम तरफ, इधर पूरब तो इधर पश्चिम, सही है। चलो फिर अब जब ये जब जान गए तो आर का ऑपोजिट में कौन होगा, पी, क्योंकि ये जोड़ा तो पहले ही दिया ना, और क्यू इधर हो जाएगा, हुआ। तो अभी क्या पूछ रहे देख लो, क्यू का मुंह किस दिशा में है, कौन सा दिशा में है, पूरब। क्यू का मुंह, देखो क्यू का मुंह किस दिशा में है, पूरब, तो पूर्व, तो इसका जो है मुंह इधर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। चलो तो ये पूर्व आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू 2 कतारों में है। कितने कतार में है, 2 कतार में है। पहले कितने जन है उसको देखो, 6 जन है, तो 2 कतार में बैठाएंगे तो कितना कितना बैठाएंगे, बोला होगा, देख लेते हैं। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आमने सामने आपको बैठाना है। आमने सामने कैसे होता है, देखो 1 2 3 हुआ, 1 2 3, ठीक है। तो आमने सामने क्या होता है कि ये लोग जो है इधर मुंह करेगा और ये तीनों जो है उधर मुंह करेगा, तब ना आमने सामने होगा, समझ में आ रहा ना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, कहीं भी बैठा दो, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, बैठा दे यहाँ, यू आर के दाईं ओर दूसरा है। अगर उधर मुंह कर रहा है तो यू जो होगा आर के दाईं ओर पहला दूसरा होगा कि नहीं, देख लो, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है। पी कतार में सबसे अंतिम है, तो यहाँ तो और जगह नहीं मिलेगा, अंतिम में मिलेगा कि ऊपर में ही मिलेगा, कहीं पर मिलेगा इसको, लेकिन अंतिम, इधर भी अंतिम हो सकता है, इधर भी अंतिम हो सकता है, ठीक है। उसको ध्यान देंगे, बाद में लिखते हैं उसको, ठीक है। इसको स्टार लगा के रखें, हाँ। टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो रहेगा क्यू का पड़ोसी है, ये दोनों भी ऊपर बैठेगा। पड़ोसी जान रहे ना, बताए थे, पड़ोसी क्या होता है, अगल बगल पड़ोसी, ठीक है। आमने सामने तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा, ठीक है। आर क्यू के सामने है, देखो ये वाला आमने सामने है ना, तो आर क्यू के सामने है, तो आर क्यू के सामने है, यहाँ पर होगा, यहाँ कौन होगा, क्यू हो जाएगा। तो और बोला था पी एक कतार में अंतिम है, तो पी बैठेगा, यहाँ बैठेगा कि नहीं, और टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, यहाँ हुआ, एक जन छूट गया, यहीं पर बैठेगा वो, कौन छूट गया, एस, तो एस छूट गया, हो गया, हो गया, देखो ऐसे बैठा। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कतार में है, कौन सा एक कतार में है, देखो पी क्यू यू है, पी क्यू यू नहीं है, ये टी क्यू पी एक कतार में है ना, तो ये आंसर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। एक क्वेश्चन आप छोड़े हैं, उसको बना लीजिएगा, होमवर्क के रूप में दिए हैं, ठीक है। चलिए ये 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अच्छा से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख देख के बनाइए थोड़ा सा ठीक से, ठीक है।